सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू और ओडिसू की फाइट शुरू हो जाती है। गोकू सुपर सैन रोज के साथ कायोकेन X50 का यूज करता है, पर फिर भी वो ओडिसू को टच भी नहीं कर पाता है। और फिर इसके बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। एंड आप सभी मुझे जरूरी से इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं ड्रैगन बॉल और अपने वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टा का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो मुझे याद से फॉलो कर लें। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि स्पेस में अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। और फिर वेजिटा को होश आता है और वो कहता है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। और फिर वेजिटा अपने आसपास देखता है और कहता है, लगता है मैं बेहोश हो गया था, तो क्या मैं ये बैटल हार चुका हूँ। और फिर इसके बाद हम कूलर को देखते हैं, उसका सिर्फ सर और एक हाथ ही बचा रहता है और वो अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। कूलर को देख के वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, ओ अब मुझे याद आया, एंड में मुझे एक फायदा हुआ था और उसकी वजह से ही कूलर पे ही ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ, और अब ऐसा लगता है कि मैं इस बार जीत गया हूँ। और फिर वेजिटा एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है, पर अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में हवा पतली हो गई है और धीरे धीरे कम हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारी ऑक्सीजन लगभग खत्म ही हो गई है। और इससे भी बुरा ये है कि अब मेरे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं बची है, तो अब मैं कहीं पे टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता हूँ। और अब ऐसा लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और तभी वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, पर बैटल में अपने से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को हराने के बाद मरना इतना भी बुरा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सेन के लिए ऐसे मरना गर्व की बात है। और फिर वेजिटा फिर से अनकॉन्शियस होने लगता है और वो कहता है, क्या अब मैंने कैकारोट को सरपास कर दिया। और तभी इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, उसके आसपास हकायोरा रहती है। ये देख के ओडिसू थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और कहता है, मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे थोड़ा अलग है। उसकी एनर्जी का कलर पर्पल क्यों है, एक डिस्ट्रॉयर जैसे, और उसके बाल व्हाइट क्यों है, एक एंजल जैसे। और फिर ओडिसू थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या उसने अपने एनर्जी को मिक्स करना सीख लिया है, तो अभी क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन एनर्जी को साथ में यूज कर रहा है। और फिर इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, उसके आसपास पर्पल ऑरा रहती है और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहता है। पर इस बार वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करते हुए शांत नहीं रहता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। और फिर हमें रिकैप दिखाया जाता है कुछ दिनों पहले का। हम वार्डोस को देखते हैं, वो गोकू से कहती रहती है, तुम सच में कमाल के हो गोकू। और फिर हम गोकू को देखते हैं, ट्रेनिंग करने की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं रहती है। और फिर वार्डोस अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाओगे। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मर्ज करना इतना डिफिकल्ट है कि इस जनरेशन के सीनियर गॉड्स भी ये नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी तुम्हें इसे और अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। और अगर अभी मैंने तुम्हारी पावर्स नहीं ली होती थी, तो कौन जानता कि तुम इस यूनिवर्स का क्या हाल करते थे। और फिर गोकू कहता है, आप सही कह रहे हैं मिस वार्डोस, मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैंने अभी क्या किया था, और ये काफी जल्दी हुआ। मुझे बस ऐसा लगा कि मेरे बॉडी के अंदर एक खतरनाक पावर दौड़ रही है, और उसी सेम टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यूट्रल हो गया हूँ, जैसे कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं एकदम शांत था, जैसे कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा हूँ, पर सेम टाइम पे मुझे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का भी मन कर रहा था, जैसे कि मुझे किसी के डिस्ट्रॉय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में मैं दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन पावर को साथ में कैसे यूज कर पाऊंगा, और वो दोनों तो एकदम अपोजिट पावर्स है ना।
क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मन को शांत रखना पड़ता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करने के लिए आपको बस डिस्ट्रक्शन के बारे में ही सोचना पड़ता है। गोकू की बातों को सुनने के बाद वाडोस कहती है, गोकू मैं तुम्हें ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फिर भी हकाई एनर्जी को सीखना और कंट्रोल करने का पहला स्टेप है नेगेटिव फीलिंग्स, पर वो उसका एसेंस नहीं है। ये सुन के गोकू कहता है, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एसेंस? और मैंने आपको इसके बारे में कई बार कहते हुए सुना है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये एसेंस क्या है? तभी वाडोस कहती है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के एसेंस का मतलब बैलेंस होता है। और फिर गोकू कहता है, ये भी मैं पहले सुन चुका हूँ, तो क्या आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं? तभी वाडोस कहती है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है बैलेंस बनाए रखना। तुम्हें सबसे पहले यूनिवर्स के नेचुरल साइकिल और एक डिस्ट्रॉयर का क्या काम होता है वो समझना चाहिए। जब कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता है तो वो उसके लिए नफरत और दया फील नहीं करता है, वो बस डिस्ट्रक्शन पे ही फोकस करता है एक न्यूट्रल वे में और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इन सब से दूर रख के, और यही यूनिवर्स के लिए अच्छा रहता है। तो तुम ज्यादा ध्यान लगा के सोचो, क्या ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सिमिलर नहीं है? इसमें माइंड एक तरह से न्यूट्रल ही रहता है। और फिर गोकू कहता है, ऐसे देखने से तो ऐसा लगता है कि एक ही टारगेट के दो रास्ते हैं और वो टारगेट है खुद को शांत रखना और फोकस करना। तभी वाडोस कहती है, एग्जैक्टली। और फिर वाडोस अपने स्टाफ का यूज करके एक होलोग्राम बनाती है और कहती है, भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए दिमाग शांत होना चाहिए और डिस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, और भले ही ये दोनों देखने में अपोजिट लगते हैं, पर इन दोनों में कुछ सेम है और वो है प्योरिटी। इन दोनों को यूज करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को ऑफ करके साइड में रखना पड़ता है, और जितना ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स को दूर रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आप इन पावर्स का यूज कर पाओगे। तुम जितना ज्यादा इस स्टेट ऑफ प्योरिटी के क्लोज जाओगे तो तुम ये समझ पाओगे कि ये दोनों टेक्निक्स सेम ही हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब तुम इस बैलेंस को अचीव कर लोगे तब तुम इन दोनों टेक्निक्स को अच्छे से यूज कर पाओगे, भले ही ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है फिर भी, और इसी से तुम उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जितना ज्यादा तुम अपनी फीलिंग्स को अपने से डिटैच करोगे और अपने माइंड को शांत रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से तुम इन दोनों को यूज कर पाओगे। और फिर वाडोस होलोग्राम को गायब कर देती है और कहती है, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की नीड को समझना और उसे अपनी फीलिंग्स के एकदम टॉप पे रखना ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एसेंस है। और उसी सेम टाइम पे अपने माइंड को शांत रख के अपने बॉडी को फ्रीली मूव होने देना चाहिए, और वही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और तभी गोकू कहता है, तुम इस वाडोस, इसका मतलब ये है कि मुझे न्यूट्रल होना होगा, बिल्कुल लॉर्ड बीरस और वीस की तरह, पर क्या इससे मैं जिस चीज को डिस्ट्रॉय करूंगा उसके प्रति लापरवाह नहीं हो जाऊंगा इस न्यूट्रलिटी को करने के लिए? और इसका मतलब ये है कि मैं पत्थर दिल का बन जाऊंगा और अपनी इंसानियत को खो दूंगा। लेकिन तभी गोकू की बातों को सुनने के बाद वाडोस चिल्ला के कहती है, मिस्टर गोकू, अब आप कोई मामूली इंसान नहीं है, अब आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और तभी प्रेजेंट में हम गोकू को देखते हैं, वो फुल रेज में रहता है। उसके रेज की वजह से सारी जमीन टूटने लगती है। ये देख के ओडिसू भी थोड़ा डर जाता है और कहता है, तो ये है एक ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर, और इससे तुम मेरा अटेंशन जीतने में कामयाब हुए। तो अब लगता है कि हमें बैटल शुरू करना चाहिए। और तभी गोकू तेजी से ओडिसू की तरफ जाते हुए कहता है, तैयार हो जाओ ओडिसू, क्योंकि अब तुम गोकू से लड़ने वाले हो जो कि यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गोकू की स्पीड को देख के ओडिसू कहता है, तुम तो काफी तेज हो गए हो। और फिर गोकू जाके ओडिसू पे अटैक कर देता है, पर ओडिसू उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, और तुम काफी
स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो। और फिर इसके बाद दोनों के बीच में एक खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है और फिर ओडेसु अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उस पे किक मारने वाला रहता है, पर तभी गोकू ओडेसु को देख लेता है और ओडेसु के पीछे जाके उसे ही किक मार देता है। उस किक की वजह से ओडेसु दूर जाके एक चट्टान से टकराने वाला रहता है। उस चट्टान को देख के ओडेसु कहता है उसके मूवमेंट्स काफी ज्यादा शार्प और काम है और ये उसकी एंजल टेक्निक की वजह से हो रहा है, जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। और तभी ओडेसु अपने आप को संभाल लेता है और कहता है पर ये काफी नहीं है। और फिर हम गोकू को देखते हैं, वो हकाई एनर्जी से एक पंच बना लेता है और ओडेसु को मारने जाता है, पर ओडेसु टेलीपोर्ट होके उस हकाई पंच से बच जाता है। और फिर वो हकाई पंच जाके उस चट्टान को लगता है जिसपे ओडेसु टकराने वाला था और हम देखते हैं कि उस हकाई पंच की वजह से पूरी चट्टान ही उड़ जाती है। और फिर ओडेसु गोकू के पीछे आ जाता है और सोचता है भले ही वो शांत है पर उसके अंदर डिस्ट्रक्शन की लालच भी है और इसलिए उसके अटैक्स इतने खतरनाक और पावरफुल हैं। और फिर गोकू ओडेसु से कहता है अब क्या हुआ, तुम ही मुझे बोल रहे थे कि अपनी पावर को और बढ़ाओ और अब ये मत कहना कि तुम इससे डर गए। और फिर ओडेसु बोलता है तुम फाइट करने के लिए अपने मन को शांत रख रहे हो ताकि तुम एंजल की टेक्निक को यूज कर सको, साथ ही में तुम डिस्ट्रक्शन एनर्जी को भी एकदम अच्छे से यूज कर पा रहे हो। और फिर ओडेसु एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है तुम जितने दिखते हो तुम उससे कई ज्यादा जीनियस हो सन गोकू, और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी तुम्हारे उस अटैक को देखने के बाद मैं तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल देख सकता हूँ। ओडेसु की बातों को सुनने के बाद गोकू कहता है क्या तुम बकबक करना बंद करोगे जैसे कि तुम मुझसे सुपीरियर हो। और मैं ये कहकर एरोगेंट साउंड नहीं करना चाहता हूँ पर मेरी पावर तुमसे कई ज्यादा है और जब हमारे पंचेस टकराए थे तब मैंने ये देख लिया था कि तुम्हारे पास अब कोई एडवांटेज नहीं है। पर तभी ओडेसु स्माइल करता है और कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास एडवांटेज है तो ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सुन के गोकू कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और फिर ओडेसु कहता है क्या तुम भूल गए कि मैं एक मेज हूँ, तो मैं स्पेल को अपनी एबिलिटीज जैसे यूज कर सकता हूँ। ये सुन के गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो दिखाओ अपने स्पेल्स, क्योंकि तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारी पूरी पावर्स को देखना चाहता हूँ। तभी ओडेसु कहता है ठीक है फिर, और ये फेयर होगा तुम्हारी मेरी ट्रू पावर को देखने की इच्छा को देख के। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ओडेसु के आसपास तेज हवा बहने लगती है, सारी जगह बिजली कड़कने लगती है, क्लाइमेट चेंज होने लगता है। और फिर ओडेसु कहता है गोकू अब मैं तुम्हें ग्रेट एलिमेंट ऑफ सेज का जादू दिखाऊंगा। और तभी तेजी से गोकू ओडेसु के पास पहुंच जाता है। वो उसे एक पंच मारने वाला रहता है और ओडेसु विंड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। ये देख के गोकू सोचता है उसने विंड का यूज किया मेरे ब्लो से बचने के लिए। और तभी ओडेसु गोकू को पंच मारने जाता है और गोकू बड़े ही मुश्किल से उस पंच से बच पाता है, लेकिन तभी ओडेसु हवा का यूज करके गोकू को अपने से दूर फेंक देता है और गोकू दूर जाके चट्टान से टकराते हुए जमीन पे लैंड हो जाता है। और फिर गोकू कहता है जो आदमी हवा को कंट्रोल कर रहा है उससे लड़ना काफी टफ है। इसके बाद हम ओडेसु को देखते हैं वो अपने हाथ से कुछ करता है और उसकी वजह से जमीन से वाइन्स निकलने लगती है। ये देख के गोकू भी कुछ समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है, पर तभी वो सारी वाइन्स गोकू पे अटैक करने लगती हैं, पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके उन सभी वाइन्स से बच जाता है। पर तभी और वाइन्स आने लगती हैं और वो गोकू को जकड़ लेती हैं। गोकू उनको तोड़ने का ट्राई करता रहता है पर वो उन वाइन्स को तोड़ ही नहीं पा रहा था। गोकू कहता है आखिर ये किस चीज की बनी है। और फिर ओडेसु टेलीपैथी का यूज करके गोकू से कहता है तो तुमने ये नोटिस कर लिया, क्यों सही कहा ना। और फिर गोकू सोचता है ये तो वही है और वो मेरे माइंड के अंदर से बोल रहा है। तभी ओडेसु कहता है जब कोई नेचुरल एलिमेंट
मेरे मैजिक के वश में आता है तो वो नेचुरल नहीं रहता है। और फिर ओडिसू गोकू के सामने आ जाता है। वो अपना एक हाथ ऊपर करता है और कहता है वो वाइन्स अब नॉर्मल नहीं है, मेरे मैजिक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई हैं और तुम उन्हें तोड़ नहीं सकते हो। और फिर ओडिसू पेड़ की लकड़ी से एक नुकीला भाला बना लेता है और उसे तेजी से गोकू की तरफ फेंक देता है और कहता है और हाँ, ये भी मेरे मैजिक से ही बना है। और फिर हम देखते हैं कि वो भाला तेजी से गोकू की तरफ जाता रहता है और गोकू उन वाइन्स की जकड़ में ही रहता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब क्या गोकू उस भाले से बच पाएगा कि नहीं, या फिर गोकू का दी एंड हो जाएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #एलिमेंट्स। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूरी से सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। एंड हाँ, मुझे इंस्टा पे भी जरूरी से फॉलो कर लें, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।